लोगों ने कहा कि ड्रेसअप अच्छा नहीं होगा। 3 बरस की बच्ची का कौन सा ड्रेसअप होता है? 50 बरस की बूढ़ी औरत का कौन सा ड्रेसअप होता है? खुदा ना करे हमारे घर की लड़कियां हों, तो क्या ऐसा ही रहोगे? अखबार का जो है स्याही सूखता नहीं कि दूसरी घटनाएं आ जाती है। खुद की बहन बेटी पे जब वही वाकया बीतेगी तो आपको कैसा लगेगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे समाज की इन बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं। इस तरीके के राक्षस का सामाजिक बहिष्कार करें। इससे ज्यादा घृणास्पद बात हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बंगाल में जो घटना हुई वह तो संपूर्ण मानवता को तार तार कर दिया। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। नारी, बेटी मातृशक्ति है जिसे कुदरत ने जननी कहा है, जिसे कुदरत ने जनन का वरदान दिया है, जिसने हमें जना है, जिसने आपको जना है, जिसने हम सबको जना है, वो है मातृशक्ति, वो है नारी शक्ति। मातृशक्ति को सत सत नमन। सब दिन से वंदनीय पूजनीय रही है और वेदों ने इसे सर्वशक्तिमान कहा है। और आज इस कलयुग में, इस कुलसित समाज में, इस बहसी समाज में ऐसे दरिंदे भी हैं जो इन बेटियों के साथ जघन्य अपराध करते हैं। इन पापियों को जितनी भी कठोरतम सजा दी जाए कम होगी। लगातार देश में बढ़ रहे बेटियों के साथ जो अन्याय, जो जघन्य अपराध, उनका यौन शोषण, जिस तरह से उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहीं से भी माफी के योग्य नहीं है और हमारे समाज के लिए एक कहीं कलंक है। तो हम सब इसकी जितनी भी निंदा करें कम होगा। हम चाहेंगे कि इसको रोका जाए। बेटियां हैं तो सृष्टि है, जननी है तो जीवन है। इसी प्रयास में हम आज इस महाविद्यालय परिवार की ओर से देश में लगातार जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि हमने उन्हें दी, उन्हें याद किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति। हमारे साथ डॉक्टर सहर अफरोज मैडम हैं, गणेश दत्त महाविद्यालय एनएसएस की कोऑर्डिनेटर हैं और ये तमाम एनएसएस के हमारे साथी हैं। मैम, जो लगातार घटनाएं देश में घट रही हैं, बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कलकत्ता की जो घटना है, जिस डॉक्टर ने हमें जीवन दिया, जो हमारे जीवन के लिए लड़ती हैं, उन्हें सेव करती हैं, उन्हीं का जीवन अब सुरक्षित नहीं रहा। उनके साथ जो घटनाएं हुई, हम सबका मन व्यथित है। हाँ गौरव, ये पूरे देश को कहो ना कि कलंकित कर देने वाली ये घटना है। और ये कोलकाता नहीं कहो, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हमारे आसपास का समाज, बड़ा शहर है, बातें हाईलाइट हो जाती हैं। लोगों ने कहा कि ड्रेसअप अच्छा नहीं होगा। 3 बरस की बच्ची का कौन सा ड्रेसअप होता है जो उसको ये दरिंदे नहीं छोड़ते हैं? एक 50 बरस की बूढ़ी औरत का कौन सा ड्रेसअप होता है जो उसको ये दरिंदे नहीं छोड़ते हैं? मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है और सबके घर में माँ बेटियां होती हैं। लेकिन आप संस्कार कैसा दे रहे हैं? कैसा संस्कार है? कहाँ उठते बैठते हैं जो इस तरह की दरिंदगी, इस तरह का माहौल पनप जाता है कि एक तो उसका बलात्कार करो, उसके बाद ऐसा मारो कि मतलब उस तरीके से तो आदमी जानवर का के साथ भी बिहेव नहीं करता है। अभी हम आँखों देखी, हम परसों की बात तुम्हें बता रहे हैं कि सुभाष चौक पर एक गाय को लोग पकड़ के ले जा रहे थे, कुछ दिखाने के लिए, दवा खाने के लिए। 4-5 लोग थे और वो जाना नहीं चाह रही थी, रस्सी से बंधी हुई थी और वहाँ पर की जो सड़क पर की 4-5 गायें होती है, उसके साथ-साथ वो पाँचों अलग से चिल्ला रही थी। तो तुम इसको फ़ील करो कि हमारे जानवरों के अंदर इतनी संवेदना है कि उसको तकलीफ है तो हम भी चीख सकते हैं उसके साथ, उसकी सहायता कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। लेकिन हमारे समाज से ऐसी संवेदना क्यों उठती चली जा रही है? सब चीज को मतलब मौत पे पॉलिटिक्स, कोई मर गया उस पर पॉलिटिक्स। जिस घर की लड़की समझो खत्म हो गई, उसके चीथड़े उड़ गए और आप कहाँ सोए हैं? मुझे समझ में नहीं आता।
जाता है। कैसा समाज है? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखो कि अगर आस-पास की लड़कियाँ हो, खुदा ना करे हमारे घर की लड़कियाँ हों, तो क्या ऐसा ही रहोगे? क्या संस्कार देते हैं हम अपने घर में बच्चों को? बच्चियों को कहते हैं कि भाई किसी से बात मत करना। मेरी एक सेमिनार में बात हुई थी, तो लोगों ने कहा कि लड़कियों को कहा जाता है घर से कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर आओ, आँख उठा के मत देखना, किसी को छेड़ना नहीं। कितने परसेंट पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को, बॉयज़ को ये समझा के भेजते हैं कि कॉलेज जाती हुई लड़कियाँ तुम्हारी बहन जैसी हैं, उनको छेड़ना मत, उनको देख के सीटी मत मारना। ये कितने परसेंट पेरेंट्स हैं? तो जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो अच्छे सरकार ये और इसमें तो संस्कार की भी बात नहीं आती है। हर जगह कैंडल मार्च जलता है। एक कैंडल बुझती नहीं है कि आपके सामने दूसरा मिसाल आ जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है, कटा-फटा, छटा। कितनी कैंडल जलाना है? हमारे यहाँ हमारे मज़हब में कहा जाता है कि जो जिनके घर बेटियाँ होती हैं वो घर जन्नत होता है। ऐसी कैसी जन्नत है? जहाँ रोज़ लड़कियों की धज्जी उड़ रही है और लड़कियों की उम्र की कोई बात नहीं है। दूसरी जगह कहा जाता है भाई ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर है। पढ़े लिखे, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कैसे? माँ-बाप पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके बाद कोई सेफ नहीं है, कहीं पर कोई सेफ्टी नहीं है। तो इसके लिए हम तुम जैसे नौजवानों को आगे आना होगा और देखना होगा। हम अपनी बातें आगे तक प्रशासन तक पहुँचाएँगे कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए और जब तक आप गुनहगार को सज़ा नहीं देंगे, जब तक आप गुनहगार को सामने नहीं लाएँगे, उनको पब्लिकली सज़ा नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। आप उनको पब्लिक में सज़ा दीजिए, जो देखने वाले हैं वो देखें, उनके लिए एक इबरत बने कि अगर हम या हमारे आस-पास के लोग इस तरह से करते हैं, तो हमारे भी यही दशा होगी। इसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। आह, तो नम आँखों से मैडम ने अपनी बातें कही। हम सबों की आँखें नम हैं, मन व्यथित है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है कि व्यक्ति जो इस निर्घन जो भी व्यक्ति इस तरह के अपराध इतना दुष्कर्म करता है, खराब से खराब कर्म करता है, उनको कठोरतम सजा दी जाए और सबके सामने दी जाए, ताकि ताकि उनके मन में एक डर पैदा हो और मौत से कुछ कम ना हो। क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी को खत्म किया, तो उनको जीने का कोई हक नहीं है। हम चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से कि उस दरिंदे को कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को, पीड़ित आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले। अनुराग हमारे साथ है। अनुराग, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, सुमित हमारे साथ है। सुमित, 2 शब्द। देखिए दूसरे क्या, अब खुद की बहन जब आती है तो कहते हैं कि उसके साथ अगर कोई छेड़खानी की घटना घटती है तो हम लोग शेर बन जाते हैं। तो दूसरों के समय क्यों हम लोग जानवर बन जाते हैं? अखबार का जो है स्याही सूखता नहीं कि दूसरी घटनाएँ आ जाती है। और ड्रेसअप क्या मायने रखता है? ड्रेसअप मायने नहीं रखता है। बस इतना याद रखिए कि खुद की बहन बेटी पे जब वही वाक़या बीतेगी तो आपको कैसा लगेगा? भारत आज माताओं का देश कहा जाता है, जहाँ माँ जो है आज एक नहीं 2-2 परिवार को चलाती हैं, उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध भगवान के बाद डॉक्टर का ही दर्जा दिया जाता है। वैसे लोगों के भी साथ कुकृत करने से नहीं, मानसिकता कम से कम बदलिए, क्योंकि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और सरकार से भी निवेदन यही करते हैं कि कठोर से स्पीड ट्रायल चला के ऐसे दोषियों को जो है जेल की बंद सलाखों के बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए, ताकि एक सबक मिले हर उस इंसान को जो गलत करने जा रहा हो, रूह कांप जाए, ऐसी दर्दनाक उसको मौत की सजा दी जाए। सबक मिले, ऐसी दर्दनाक मौत उसे दिया जाए। नारी हत्या मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। हम यही कहना चाहेंगे गौरव भैया, यह जो हत्या हुई है यह बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधी को समाज में ऐसा सजा मिलना चाहिए कि हम सबों का रूह कांप जाए, फिर वैसा कोई अपराधी पैदा लेने का नाम ना ले। एक बार वैसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, तभी जाके हमारे समाज में माँ बहना सुरक्षित रह सकती है। धन्यवाद।
जैसा कि जानते हैं, मैं अंकित कुमार जीडी कॉलेज का, मेरी भी जितनी भी जीडी कॉलेज में स्टूडेंट आती है सबको मैं बहन मानता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बहनों के साथ ऐसा ना हो। ये बहुत ही गलत अपराध है। मेरी बहन के साथ अगर ऐसा होगा तो मैं तो लड़ूंगा ही, साथ ही साथ मैं समाज से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी दूसरे बहन के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, आप लोग भी आगे बढ़े और आप लोग भी सहयोग और साथ दें। मैं नीरज कुमार सिंह कहना चाहता हूँ, एक रामायण की प्रसंग है। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो रावण ने आया उनके साथ आरती करने के लिए, तो माँ सीता ने एक तिनका को रख दिया, जिनकी माता सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई और तिनका भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई। एक तिनका मतलब माँ सीता का भाई हुआ। तो सबसे ज़्यादा लड़की सुरक्षित रहती है अपने भाई के पास। अपने पति से भी ज़्यादा राम को वो याद नहीं किया सीता, वो तिनका को याद कर कर रख दिया और रावण ने वो तिनका को पार नहीं कर पाया, डर गया, क्योंकि एक नारी, एक लड़की सबसे ज़्यादा सुरक्षित भाई के पास रहता है। और ये घटना हमें देखकर बहुत दुखी हो रहा है कि एक बहन के साथ ऐसी घटना हुई। इस तिलिंदे को बीच चौराहे पर फांसी की सजा देना चाहिए, उसके मौत की सजा सुनानी चाहिए, ऐसे घोर से घोर सजा देना चाहिए, जिससे हमें समाज की एक प्रेरणा मिले, जो ऐसी घटना करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति साहस ना करे। अद्भुत क्षमता तुझमें नारी, शक्ति के तू अवतार है, यह मानव जन पर तेरा ही उपकार है, ये मानव जन पर तेरा ही उपकार। मैं नीतीश कुमार जी, कहा गया है रामायण में, सिया राम मैं सबक जग जानू, करहु प्रणाम जोर जो पान। ये पूरी संसार, ये हमारी जो है सब सिया राम है। और आज हम देखते हैं कि ऐसी दुर्घटना होती है, तो ऐसे अपराधों को वैसा कठिन सजा नहीं मिलता। इसलिए हम कहेंगे कि कठिन से कठिन सजा मिल जाए, जिससे आगे करने वाले व्यक्ति को रूह कांप जाए। धन्यवाद। जैसे हम अपनी बहन माँ बहन के लिए लड़ते हैं, वैसे ही ऐसे ऐसे दरिंदों के लिए घर में शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग साथ आएंगे, साथ आइए सभी लोग, और ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कदम से कदम मिला के चलिए आप लोग। आजकल जो समाज में इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, उससे पूरा समाज बहुत दुखी है। हम सभी मिल कर के इस जघन्य अपराध को रोकने का प्रयास पूरा करेंगे और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस को रोकने के लिए आप भी आगे आएं। मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ, मैं जीडी कॉलेज का एनएसएस स्वयंसेवक हूँ। आए दिन जो समाज में जिस तरह बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये देख के मन व्यथित हो जाता है। हमारा मेरी रूह कांप उठती है जब ऐसी घटनाओं को सुनता हूँ, देखता हूँ, अंदर से रूह कांप उठती है। ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे समाज की इन बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं। शर्म आनी चाहिए उसे माता पिता को जो ऐसे संतान को संरक्षण देते हैं। मैं कहना चाहूंगा समाज के सभी वर्ग के लोगों से कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। आज ये कोलकाता की ही बात नहीं है, ये आए दिन हमारे समाज में घटना होती रहती है। कभी कोलकाता, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उन्नाव, कभी मुजफ्फरपुर, कभी दरभंगा। हमेशा हमारी बेटियों के साथ शोषण किया जाता है, उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा समाज जिम्मेदार है। हमारे समाज के कुछ लोगों की सोच जिम्मेदार है, कि उनकी गंदी सोच जिम्मेदार है। किस तरीके से वो समाज में अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, उनके सोचने का नजरिया गलत हो चुका है। वो इंसान के रूप में हैवान है। मैं उन्हें राक्षस बोलना चाहूंगा। इस तरीके के राक्षस का सामाजिक बहिष्कार करें। हम सभी को इस संकल्प लेना होगा कि हम एक अपने आने वाले जो जनरेशन हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें और जाएं, कहीं भी जाएं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमें ये संकल्प लेना होगा। इस घटना को सुनकर मैं इतना व्यथित हो चुका हूं कि जिस दिन ये घटना हुआ था कोलकाता वाला, उस दिन मैं रात पर मुझे नींद नहीं आई, मेरे बॉडी में सिहरन हो रहा था, मैं खाना नहीं खा पाया था, इतना ये घृणित घटना हुआ था। और प्रशासन इस घटना पे आंख मूंदी हुई थी। शर्म आती है मुझे इस तरीके के बयान सुनकर, इस तरीके के मतलब बेतुका बयान सुनकर। एक बेटी जिसके साथ एक घृणित अपराध हुआ है, उस बेटी के अपराधी को सजा दिलाने के बजाय उस पे पर्दा डाला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं
भारत सरकार से न्याय की गुहार करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी न्याय की गुहार करता हूं कि कोलकाता की जो हमारी समाज की जो बेटी थे उसको न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन्हें उचित दंड दिया जाए, यही मेरी मांग है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ नारी की पूजनीय माना जाता है। मनुस्मृति में लिखा गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे प्राचीन काल से ही नारी की बहुत महिमा गाई गई है। सती अनसुईया जैसे, सावित्री ने कहा, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। त्रिलोक की शक्ति को तूने पलना में झुला दिया, त्रिलोक की शक्ति को तूने पलना में झुला दिया। देवताओं को भी बालक बनाकर स्तनपान करा दिया, देवताओं को भी बालक बनाकर स्तनपान करा दिया। पति की रक्षा के लिए भिड़ जाती हो काल से, पति की रक्षा के लिए भिड़ जाती हो काल से, डरती नहीं क्षण भर किसी माया जाल से। अरे देख देख मेरी नारी शक्ति को, तीनों काल भी रुक जाते हैं। हमारी सती के सत के आगे तो स्वयं महाकाल भी झुक जाते हैं, सती के सत के आगे तो स्वयं महाकाल भी झुक जाते हैं। इसीलिए नारी को बहुत ही पूजा गया है। कहा जाता है ना, इसे जो कलकत्ता में ये घटना है, इससे बहुत ही हमें दुखद और निंदनीय घटना है। इसे को हम बहुत दुखद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से हम आग्रह करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि जिस कोख से हम जन्म लेते हैं और जिस माँ के स्तन का दूध पीकर हम बड़ा होते हैं, बाद के दिनों में उसी कोख और उसी स्तन की अस्मिता को हम तार तार करने लग जाते हैं। इससे ज़्यादा घृणास्पद बात हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि हम उसी कोख और उसी स्तन को नोचने के लिए आतुर हो जाते हैं। यह हमारे परवरिश का कमी है, हमारे परवरिश में किसी प्रकार की कमी रह जाती है। खास करके अपने समाज में आजकल जो देखा जा रहा है, विगत दिनों मुजफ्फरपुर में 12 वर्ष की एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई। बंगाल में जो घटना हुई वह तो संपूर्ण मानवता को तार तार कर दिया। जो भूमि स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि थी, जो सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, जो दुर्गा और काली की पूजक भूमि है, और उस भूमि पर ऐसे ऐसे अत्याचारी, ऐसे ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, और उसमें वहाँ की सरकार, वहाँ के जो समाज हैं, कहिए कि उस समाज के एक बड़े वर्ग का उनको सहयोग मिल जा रहा है। जब आंदोलनरत वहाँ पर महिलाएं थी, वहाँ के डॉक्टर थे, उस पर 7,000 का भीड़ यदि हमला करता है तो यह हमारे समाज पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। आखिर वो 7,000 कौन लोग थे जो ऐसे हमला में शामिल थे। ठीक उसी प्रकार की घटना बिहार में हो रही है, उसी प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है। तो कहीं पर भी यदि इस प्रकार की घटना होती है तो संपूर्ण मानवता को तार तार करती है। हम अपने परवरिश में सुधार लाए ताकि यह समाज जो गिरावट के आज निम्नतम स्तर पर है, इस समाज में सुधार आए। पुरुषोत्तम कुमार, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। मन में आक्रोश है और आंखें नम है, चेहरा व्यथित है, लेकिन उस पापी को उस पापी को उसके जघन्य अपराध के लिए कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाए। ये सब यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं। मैं गौरव कुमार पाठक, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक हिस्सा और इस समाज का एक अंग, हम चाहेंगे इस समाज से, इस राष्ट्र से कि ऐसे बहसी को सही में अनुराग ने कहा सामूहिक बहिष्कार किया जाए। उन्हें, उनके परिवार को सोचना होगा कि जैसे उनकी बेटी वैसे ही हर किसी की बेटी। कल रक्षाबंधन है और पूरा देश इस भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व मनाएगा। वह कैसा बंधन, वह कैसा प्रेम जिसमें सिर्फ हमें अपनी बहन दिखाई देती है। इस रक्षाबंधन बहन भाई से उपहार स्वरूप यह संकल्प ले कि जैसे वह उसका रक्षा करेगा वैसे ही देश की हर माँ बहन बेटियों की रक्षा करेगा। और वह भाई यह संकल्प ले कि जैसे वह अपनी बहन के लिए खड़ा रहेगा वैसे ही समय मिलने पर, जरूरत पड़ने पर हर माँ बहन बेटी के लिए वह भाई की तरह खड़ा रहेगा, उसकी ढाल बनेगा, उसकी सुरक्षा कवच बनेगा। मैं गौरव कुमार पाठक आपसे यह मैसेज करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, नारी नहीं है वला, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है वला, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी, नारियों के मांग में सिंदूर दमके, वक्त पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके, तलवार बन के खनके। बेटी मातृशक्ति है, जननी है, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से यह सृष्टि हरी भरी नजर आती है। हरियाली देख पा रहे हैं आप राष्ट्रीय सेवा योजना के इस पार्क में। जैसे जीवन में हरियाली इन पौधों से होती है, उसी प्रकार हम सबों के जीवन में हरियाली
हमारी माँ बहनों से है, ये खुशी माँ बहनों से है। लक्ष्मी है वो, उस लक्ष्मी का सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उनकी वंदना करें, उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।